नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इन दिनों अगर किसी मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो वो मुद्दा है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ। और आप बखूबी जानते हैं कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 तारीख को होनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों पहले सुनवाई हुई थी, जिसकी ऑर्डर कॉपी भी अब आ गई है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में क्या कुछ लिखा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से जुड़ी कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं जो आपको जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। धन्यवाद। जी, वकील साहब, सबसे पहले तो बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी भी आ चुकी है। क्या कुछ लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सजेस्टिव है, उसने कोई डिसाइड नहीं किया है, कोई आदेश नहीं किया है। इतना ही कहा है जिन बातों पर पहले भी डिस्कशन आपसे हम लोग कर चुके थे, कि टाइमलाइन पर क्वेश्चन किया है कि टाइमलाइन जो इनका है वो थोड़ा-सा इम्प्रैक्टिकल है। क्या उसके अंदर सारा कुछ हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग इनमरेशन फॉर्म को नहीं भर पाएँगे, क्या उनका नाम आप काट देंगे? तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में उस पर भी जो इनके वकील हैं राकेश द्विवेदी साहब, उन्होंने कहा कि अभी उस पर भी कोई डिसाइड हम नहीं किए हैं, जो नहीं भरेंगे उनका नाम हम लोग हटा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो आपने 11 डॉक्यूमेंट लिखा है, उस 11 डॉक्यूमेंट को आपने क्यों लिखा है और जिसको आपने छाँटा है वो क्यों छाँटा है? और स्पेशली चूँकि पहले के सारे एपिक कार्ड आप आधार कार्ड बेस्ड हाल के जो इश्यू किए हैं, सारा उसी पर आप इश्यू किए हैं। तो आधार कार्ड, राशन कार्ड और अपना आपका एपिक कार्ड, तो अपना एपिक कार्ड भी आप नहीं मान रहे हैं। आधार कार्ड जिसका कि जीवन का आधार, जीवन आपकी पहचान, आपका सम्मान, इतना आधार का एक्ट बना हुआ है। तो ये सब जो एक्ट बना उसके बाद भी इसको वैल्यू आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा सिटीजनशिप नहीं है, कभी नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ आधार कार्ड सिटीजनशिप का कार्ड नहीं है। लेकिन जो आप 11 कार्ड दे रहे हैं, उस सिटीजनशिप का कौन सा कार्ड है उसमें? तो उन्होंने कहा कि इससे एनी हाउ हम देखना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर आदमी इमिग्रेशन वाले हैं या घुसपैठिया टाइप के, उनको हम लोग देखना प्रयास करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये देखना आपका काम है क्या? ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है। सिटीजनशिप का अलग से एक्ट है, उसके हिसाब से उसका एनआरसी वाले सिस्टम में होता है, वो अलग बात है, वो होना भी चाहिए। तो हुआ कि जिन लोगों का नाम कट जाएगा, मान लीजिए कुछ ही लोगों का नाम कट रहा है, तो उनको तो राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट है। एक उन्होंने अपने भी नोटिस में लिखा है कि एक भी जो एलिजिबल हैं, योग्य है, उनका नाम ना कटे, और जो अयोग्य है उनका नाम ना आवे। तो अगर यह किसी कोई आदमी एलिजिबल है और जाए वोट मतदान केंद्र पर और कहे कि आपका नाम नहीं है, तो उसके तो फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, मौलिक अधिकार का हनन हो गया। और मौलिक अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट तो बीच में आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बनती है देखनी उसकी। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमारा जो ड्राफ्ट प्रारूप जो आ रहा है वोटर लिस्ट का, जो 1 अगस्त को आ रहा है, उसको देख लिया जाए। इसको हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं। शायद वो 26 जुलाई को ही लास्ट डेट है, उसके बाद वो प्रिपेयर करें। उन्होंने कहा ठीक है, 28 जुलाई को हम लोग फिर से सुनेंगे इस केस को। साथ में उन्होंने, चूंकि उन्होंने खुद कहा, जो चुनाव आयोग के जो वकील, उन्होंने खुद कहा कि हम आधार कार्ड को, एपिक कार्ड को, राशन कार्ड को भी कंसिडर करेंगे। इस काम को वर्ड नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इसको करने जा रहे हैं ताकि किसी का नाम नहीं कटे। और हमारा एक बार देख लिया जाए, किसी का नाम कटेगा तब ना हमको कहा जाएगा। यानी कि अब 11 नहीं बल्कि 13 डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन होंगे। 14। 14 डॉक्यूमेंट। हाँ, जी, चार लेकिन और कौन से डॉक्यूमेंट? जी जी, तो उसमें जो 3 डॉक्यूमेंट ऐड होने की बात, लेकिन साथ में भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, जो आपने कहा कि बहुत खबरों में चल रही है। ये खबर हो सकता है अब खत्म भी हो जाए। चूँकि जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों का पिछले में कार्ड में है, उन्हीं लोगों का नाम कट रहा है जो मृत हैं, जो ऑलरेडी नहीं है, जिनका डेथ हो गया है, या ऐसे लोग जिनका एक ही आदमी का 4 जगह नाम चल रहा है, तो उनका नाम हटाया जा रहा है। उन लोगों को भी चुनाव आयोग ने आज कह दिया कि हम उनको भी, जो उस दिन बात हुई थी नेचुरल जस्टिस की, कि जिनका नाम हटाएंगे, क्या उनको नोटिस आप देंगे? नोटिस का जवाब देने का मौका देंगे? क्योंकि अगर किसी का नाम फंडामेंटल राइट में ये हटाते हैं किसी का मतदान वोटर लिस्ट से, तो उसको मौका देना पड़ेगा कि वो उसका क्यों हटाए हैं। तो आज सच बात इस पर हो रही थी कि कहीं नोटिस मैंने देखा है पेपर में, अब वो भी करने जा रहे हैं कि अगर किसी का नाम 2 जगह 3 जगह होने का नाम कट रहा है, तो उनको वो भेजेंगे कि आप इस पर अपना
सबमिशन दीजिए कि आपका क्यों नाम हटा, क्या क्यों नहीं हुँ, हटा। अब जिनका एक आदमी का 4 जगह नाम होगा तो कुछ नहीं लेंगे, तो एक जगह रह जाएगा जो पहले वाला उनका है कहीं का। ठीक है। हुँ, लेकिन जिनका नाम 4 जगह तो हटना भी चाहिए, वो तो ऑलरेडी पहले से ही आरपी एक्ट में लिखा हुआ है कि एक आदमी एक ही जगह का वोटर रहेगा, तो हुँ, उसमें कोई गलत नहीं है। और यह भी मालूम हो रहा है कि हुँ, जो लोग नहीं हैं, जो बाहर हैं, जो किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर हुँ। रहे हैं, उनके फॉर्म को भी भर करके जमा करने की भी कवायद शुरू कर दी गई यानी है। कि आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले में कई सारे अपडेट हैं, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिसमें से एक जानकारी आपने दे दी। जी, दूसरी बात मैं ये कह हाँ, रहा हूँ कि अब वो यह भी कहने करने जा रहे हैं ठीक कि जो है। पहले हम लोगों ने बात किया था कि जो लोग इनॉमिनेशन फॉर्म जमा करेंगे हुँ, या डॉक्यूमेंट अभी जमा इसके बाद शुरू होगा, हुँ। तो जमा करेंगे तो उनको एक एक्नॉलेजमेंट देने की बात होगी जो ना। नहीं मिल रहा है। जो नहीं मिल रहा है या आगे भी नहीं, तो अगर नहीं मिल रहा है, हाँ, कोई आदमी जमा कर दे और बीएलओ साहब जो कल जाके बोल दें कि हमारे पास आपका डॉक्यूमेंट नहीं था हुँ, इसलिए आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया है, तो नहीं आएगा तब तो उसका मताधिकार चला गया। तो बिल्कुल। राइट टू वोट तो बहुत बड़ा अधिकार है। हुँ, तो उसमें यह हुआ कि नहीं, उनको अब एक्नॉलेजमेंट देने की, पावती देने का भी व्यवस्था की जा रही है। यानी कि रिसीविंग अब आपको मिलना शुरू हो मिलेगा, अब जाएगी। मिलना शुरू हो जाएगा, चूंकि जी। बीएलओ साहब को अब देंगे तो आपको रिसीविंग मिल जाएगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट उनको दे दिया है। लेकिन वकील साहब, ऐसे में कई और प्रश्न भी हैं जिनको अब तक रिसीविंग नहीं मिली है, वो क्या करें? और अगर रिसीविंग अब भी नहीं देते हैं बीएलओ साहब, तब क्या करें? देखिए, हम लोगों ने अपना फॉर्म जो दिया है, हुँ, उसका तो हम लोगों को कल होकर के आ गया था मोबाइल पर मैसेज। हुँ, हमारे परिवार को जिन लोगों ने दिया सबको मैसेज आया है, मैसेज तो वो तो एक्नॉलेजमेंट हो गया। लेकिन हुँ, खैर उसमें तत्क्षण से नहीं हुआ, कल होकर के हुआ, तो उसकी व्यवस्था भी अब तक की जो बातें भी उठी हैं, हुँ, ये फर्स्ट टर्म ये स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न डिवीज़न हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म हो रहा है तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब हमको जो देखने में लग रहा है कि हुँ, चुनाव आयोग काफ़ी सैंग्विन हो चुकी है कि हम एक भी आदमी का नाम, जो उन्होंने नोटिस की शुरुआत में ही हुँ, पारा 2 में लिखा है कि एक भी योग्य व्यक्ति का नाम ना छूटे, इस पर हुँ, चुनाव आयोग काफ़ी सजग चल रही है अब। हुँ। काफ़ी मेहनत कर लेकिन रही है। अगर अब भी बीएलओ साहब रिसीविंग नहीं देते हैं, तब क्या विकल्प नहीं, बचेगा? बीएलओ साहब अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको हाँ, रिसीविंग पहले मिला ही नहीं था वहाँ से। अच्छा, जब मिलेगा तो दे देंगे, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं हाँ, है। जब वहाँ से मिल जाएगा तो दे भी देंगे। हुँ, और हुँ, अब ये भी बता दें कि शायद ही किसी आदमी को दिक्कत होने जा रही है। हुँ। नॉर्मली सबका लेकिन अगर किसी एक को भी दिक्कत होगी वकील साहब, तब फिर उनके पास क्या विकल्प जिनको बचेगा? दिक्कत होगी उनको मौका दिया जाएगा कि फिर अपनी बात वो रखें, उनकी बात को सुना जाएगा। बात सुना बात जाएगा। सुना जाएगा, हुँ। फिर उनका ऑब्जेक्शन लिया दावा जाएगा। आपत्ति का भी जी, समय जी, दिया बिल्कुल जाएगा। समय दिया जाएगा। नेचुरल हुँ, जस्टिस का जो सिस्टम है वो उनको दिया जाएगा। हुँ, जिनका किसी कारणवश लिस्ट में अगर नाम नहीं आया है, हुँ, तो उनका भी दिया जाएगा। अब नए लोगों का जो एडिशन होना पता नहीं वो कब शुरू हो रहा है, हुँ, क्योंकि बहुत बच्चे तो 18 साल क्रॉस कर गए होंगे, तो उनका बिल्कुल, भी नया-नया फॉर्म बनेगा। तो मोटा-मोटी जो एक आशंका बनी हुई थी किसका नाम छूटेगा, और हुँ, हल्ला हंगामा तो यहाँ तक हो गया कि 7 करोड़ 90 लाख में 4 करोड़ का नाम कट रहा है, फिर वह इतने लोगों का नाम कट रहा है। हुँ, अब हमें जो जो अब जो जो पिक्चर दिख रही वॉक है। द टॉक से हाँ, समझ में आ रहा है, अब चुनाव आयोग बिल्कुल सजग हो चुकी है कि हुँ, एक भी योग्य व्यक्ति का नाम न कटे। और यह भी सब है कि जो एक्सरसाइज चुनाव आयोग ने हुँ, किया, जिस पर्पस के लिए किया, हमें नहीं लगता वो पर्पस भी बहुत हद तक फुलफिल होने जा रहा है। चूँकि अगर ये हुँ, हो, चूँकि पहले सिटीज़नशिप कार्ड बन जाए, बनना भी चाहिए, हर हुँ, कंट्री में है, तो यहाँ भी क्यों नहीं होगा? नहीं होगा तो हमारे यहाँ संसाधन की कमी है, बाहर के लोग आके बस जा रहे हैं, घुस जा रहे हैं, हुँ, तो ये तो होना भी चाहिए। लेकिन इतने कम समय में संभव नहीं है, लेकिन अब लगता है संभव चुनाव नहीं। आयोग उस एक्सरसाइज की ओर नहीं जा रही है। ठीक है। और जो 11 इन्होंने डॉक्यूमेंट रखा था, वो 11 हाँ, डॉक्यूमेंट कहीं से भी सिटीज़नशिप कार्ड नहीं था। नहीं ठीक है, था। वो हुँ, डॉट पॉइंट्स को जोड़ कर कुछ बनाने जा रहे हैं, तो बहुत सारा पॉइंट्स और भी हुँ, हुँ, जुटेगा। हुँ। वो लेकिन ऐसे में वकील साहब, सवाल मेरा आपसे ये भी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर हैं, और बिहार ही छोड़िए, वो मुल्क से भी बाहर हैं, तो क्या उन्हें वापस आना पड़ेगा उनका फॉर्म तो जमा करने उनका के तो लिए? ऑनलाइन की व्यवस्था है ना, अगर ठीक ऑनलाइन है। व्यवस्था उनके परिवार के कोई होंगे, हुँ, नहीं भी होंगे तो बगल वाले कोई कर देंगे। हुँ। और ऐसी व्यवस्था कुछ दिन के लिए अगर गए होंगे तो बीएलओ साहब अपने तरफ से भी व्यवस्था कुछ कर रहे हैं उसके लिए। बीएलओ भी व्यवस्था कर रहे हैं अपने तरफ से, वो क्या व्यवस्था करेंगे? वो किसी से बात करके लिख करके डाल देंगे अपने नाम से, अच्छा। कि भाई ताकि उनका नाम न कटे। इस के लिए मैंने कहा ना कि हुँ, चुनाव आयोग काफ़ी सजग है, किसी का नाम ना कटे। हुँ, इस बात को हुँ, देख, जो हाँ, उसमें वो जो मृत हैं और जिनका नाम कई एक जगह से है, हुँ। उन्हीं का नाम कटेगा। और बाकी कोई आदमी बाहरी का तो ऐसे भी नहीं इस कार्ड में कहीं नाम होगा, अगर होता भी है, तो उनका कटना चाहिए। बाहरी आदमी क्यों रहेगा नाम बिल्कुल, क्यों इसमें? रहेगा? जी। लेकिन ऐसे में कई और सवाल भी हैं, लोग अब भी डरे हुए हैं। लोग अब भी डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा नाम दिखे ही नहीं वोटर लिस्ट में, तो उस परिस्थिति में क्या करें?
लोग बड़े भोले हैं, वो तो हुँ, यहाँ की राजनीतिक पार्टियों के खिलौना के रूप में काम करते हैं। विपक्षी दल वाले काफ़ी हंगामा कर देंगे कि हुँ, ये हो जाएगा, इतने का नाम कट जाएगा, तो उससे लोग डर जाते हैं। लोग यहाँ के बड़े ही भोले हैं और हुँ, लोग शुरू से आज से नहीं, लोग इमोशन से ही चलते हैं। बिल्कुल। लोग यहाँ वोटिंग तो कंप्लीटली भावनात्मक होती है। हुँ, अगर भावनात्मक वोटिंग नहीं होती, तो आज इस ढंग की बातें हो रही है, कोई हुँ, कह रहा हम 5,000 दे देंगे, कोई कह रहा हम गाड़ी दे देंगे, कोई स्कूटर दे देंगे, कोई साइकिल दे देंगे, कोई कहा दो वृद्धा पेंशन दे देंगे, कोई हुँ, 2,500। ये सब बातें तो जबकि बेसिक समस्या अगर दूर कर दी जाए, हुँ, इन बातों की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन चूँकि इमोशनल बातें चूँकि चलती हैं, इमोशनल बातें भारत के लोग बड़े ही भावुक होते हैं, हुँ। स्पेशली हमारे देश के लोग। और बाहर की स्थिति क्या है कि भारत के वो लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं और हम लोग इमोशनल हम लोग होते हैं। इमोशनल है। यहाँ जी। पर आप देखिए ना, पहले इंदिरा गांधी हुँ, जितना संघर्ष करके आई थी बाद में 84 में, हुँ, जब उनका देहांत हुआ, तो भारत की आज़ादी के बाद आज तक उतना एमपी लेके कोई आदमी आए हैं? क्या राजीव गांधी बहुत काम किए हुए थे हुँ, उस हुँ, समय, हुँ, लेकिन इसलिए आ गए कि उनकी श्रीमती गांधी की हत्या हो गई थी। बिल्कुल। तो इतना सिर्फ कभी नेहरू जी भी इतना प्रयास करके नहीं ला हुँ, पाए हुँ, थे, हुँ, इंदिरा जी भी नहीं ला पाए, आज तक मोदी जी को उतना सीट नहीं आया, हुँ, 400 सीट, 400 पार तो इस बार भी रह ही गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लेकिन एक हत्या हो गई तो 400 सीट आ गया। हुँ, इसी से मैं कहता हूँ कि भारत के लोग बड़े इमोशनल, यहाँ इमोशन को बड़े यहाँ सेंटिमेंटल। यहाँ बेसिक्स को मतलब नहीं, जी, यहाँ कुछ जी। बात फैला दी जाएगी। हाँ। जब अंग्रेजों ने रेलगाड़ी चलाई थी तो उस समय हमारे ग्रैंडफादर ने कहा था हुँ, कि ऐसा हल्ला हुआ था कि लोहा की गाड़ी है, ये हिंदुस्तानियों को बैठा करके मार देगा, ये सबको हुँ, मरवाने के लिए गाड़ी लाया है। तो बहुत दिनों तक रेलगाड़ी पे कोई चढ़ता नहीं था। चलता नहीं था। तो जी। यहाँ इमोशनल कंट्री है, यहाँ पर ज़्यादा हुँ, सजगता नहीं है, तो कुछ भी बोल के जनता को बहकाना है। हुँ, जितनी बात कानूनविदों को करनी थी, जी। जो हम लोगों को करनी थी, जो हाँ, आपको हम लोगों ने कर दिया, हाँ। और वो मामला जगह पर आ गया, अब किसी के नाम नहीं कटने जा रहा है। यानी कि वोटर लिस्ट से जी, किसी का भी नाम, किसी भी वोटर योग्य का नाम नहीं कटेगा। वोटर निश्चिंत रहें, किसी का नाम नहीं कटेगा। किसी का नाम नहीं कटेगा, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे जी। वकील साहब कि 28 तारीख को सुनवाई होनी है इस मामले में, क्या लगता है? क्या होगा 28 तारीख को सुप्रीम उसके कोर्ट पहले में? तो प्रारूप की बात हो हुँ, जाएगी, जो हुँ, ड्राफ्ट इनका है वो बन जाएगा हुँ, और सारी बातें दे देंगे। और साथ में इन्होंने यह भी कहा था पिछले बार भी हुँ, हियरिंग में, और कोई ये इंटरिम स्टे की बात भी ना तो पिटिशनर ने की थी, ना उनको हुँ, उन्होंने कहा कि दी जाए, तो कहा कि नहीं, कोई मांग भी तो नहीं रहा इंटरिम स्टे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर किसी का नाम नहीं कटेगा, जो आशंका है वो आशंका हुँ, नहीं रहेगा, तो केस ऐसे ही खत्म हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी आदेश की। हुँ, तो मेन मुख्य पर्पस था किसी का योग्य का नाम न कटे, हुँ, यही पर्पस था जो पिटिशनर लोग थे उनका भी। तो पिटिशनर लोग का, जितने पिटिशनर हैं, जो उनके जो वकील हैं, जो कानूनी बात उठाए हैं, तो बिल्कुल, कानूनी बात उठाएं तो सही था, कि कानून की बात, तर्क की बात नहीं होगी तो देश तो अंधा हो जाएगी सारा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। डेमोक्रेसी का तो मुख्य आधार, हुँ, मुख्य इंग्रेडिएंट ही कानून है। रूल ऑफ लॉ इज द डेमोक्रेसी, नथिंग एल्स। हुँ, तो डेमोक्रेसी में अगर कानून उठाए तो डेमोक्रेसी मृत हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल। कानून की बात थी, कानून की बात उठाई गई और बिल्कुल तो सही। क्या लग और रहा है 28 तारीख को हमें लगता है कि रिजॉल्व हो जाएगा मैटर। रिज़ॉल्व हो जाएगा मैटर अगर 28 नहीं भी तारीख होगा तो होता है, एक डेट दे देगा कि भाई फाइनल लिस्ट आपको आने देते हैं। हाँ। लेकिन हमें नहीं लगता है कि अब इस बात को चुनाव आयोग भी बहुत खींचने जा रही है, हुँ, हुँ। और जो आशंका थी लगभग दूर कर दी गई है लोगों की। दूर कर दी गई है, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।